हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक न्यूज आया था कि ब्रिटेन से अमेरिका को 200 टन सोना भेजेगा। ठीक है, ब्रिटेन अमेरिका को 200 टन सोना भेजेगा पुराने पैमाने पर भुगतान बंद करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जो भी इनका मतलब एक हो रखा है, तो उसी के रिगार्डिंग ब्रिटेन जो है सोना अमेरिका को भेजेगा। अब कब तक भेजता है, क्या भेजता है, जो है सो आपको सामने है ना। तो ठीक है, अब जब भेजेगा तब देखते हैं। तो इसका जो है ट्रेजरी बॉन्ड यूएस, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है कि ये गोल्ड को जो प्राइस है उसको नियंत्रित करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। तो देखना है कि ये कब तक भेजता है और फिर उसके बाद कैसे आगे की गोल्ड की चाल कैसे रहेगी, इस पर विशेष ध्यान रखना है। देखिए, गोल्ड में हम लोग ऑलरेडी अलर्ट जारी कर दिए थे और उसके बाद आपने देखा गोल्ड नीचे आता हुआ दिखा। अभी ऐसा है कि जो गोल्ड है इसमें हम चर्चा करेंगे कि गोल्ड देर न सवेर रिटर्न ऐसा बना के दिया है कि सबकी बत्ती बंद कर दिया है। क्या बंद कर दिया है? सबका बत्ती बंद कर दिया है। सबका दिमाग ना हिल गया है। काहे? तो गोल्ड के रिटर्न से। फिलहाल 5 दिन में गोल्ड आप देख सकते हैं कि जो वीडियो एग्जैक्ट 2 दिन पहले जो हमने सुबह में डाल दिया था वो कितना सही रहा। वहाँ से देखिए आपको गोल्ड में एक गिरावट 1.5% का आता हुआ दिखा। हालांकि गोल्ड नीचे गिरा था, फिर ऊपर चढ़ गया, तो अलग बात है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया। 2% की 1.5-2% की गिरावट के साथ गोल्ड ट्रेड कर रहा है। बढ़िया है। तो गोल्ड ने एक महीना में तो फिलहाल 9% का रिटर्न जो दिया था, तो दिमाग सबका हिल गया। बोला भाई साहब, गोल्ड जो है वो 9.81% का रिटर्न दिया है। यस, और इस पूरे रिटर्न को मैंने और आपने देखा है और एंजॉय किया है कि नहीं किया है। जो भी मेरा पोजीशन है 2 लॉन्ग टर्म का, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये गोल्ड पे आपने देखा और 6 महीना में 21% का रिटर्न, बल्कि 1.5% गिर चुका है ड्यूरिंग दिस ईयर में। मतलब जनवरी से अगर देखा जाए तो 1.5% गिरने, 2% गिरने के बाद भी 11% का रिटर्न आपके सामने बना के दे रहा है। तो गोल्ड ने सबका दिल जीता है और वास्तविकता यही है कि गोल्ड हमेशा से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। ये जो आकर्षण का केंद्र बना है ये 2000 के बाद ही बना है, उससे पहले नहीं बना था। ठीक है, 2000 के बाद इसके मतलब 2000 ईस्वी के बाद ज़्यादा मतलब इसका महत्व बना है। पहले बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा है, इक्विटी इतना नहीं बढ़ा। अभी आज के टाइम में इक्विटी से बेटर रिटर्न अभी देता हुआ दिख रहा है। 1 साल पहले किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, आज उसको 35% 36% का रिटर्न यहाँ गोल्ड बीज दे रहा है। तो ये है, ये कमोडिटी है ना, और बढ़िया रिटर्न बना के देता है। कभी भी जब मूड माहौल अस्थिर होता है और स्थिर होता है तो फिर ये अपना जलवा दिखाता है कि भाई अभी मैं बाकी हूं। इसका साइडवेज का भी देखिएगा, ये साइडवेज भी खिंचाता है ना। और इसमें क्या है ना कि ये बढ़ जाने के बाद गिरता है, लेकिन उतना नहीं गिरता है कि जितना आप उम्मीद कर पाओ। 200 टन जाएगा गोल्ड अमेरिका में खपत के हिसाब से। हाँ, फर्क पड़ेगा, दबाव आएगा, वो ठीक है, मानता हूं, लेकिन उतना भी नहीं आएगा, है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। 5 साल में साहब ये 100% का रिटर्न दे दिया, 20% का CGR के साथ ये काम कर रहा है। हम लोग इसको 38 के साथ चल रहे थे, काफ़ी स्विंग किए और कोरोना में हमने इसको 50 भी जाता देखा। फिर वहाँ से एक बड़ी गिरावट हुई, फिर 2 साल का समय के बाद जब 50 क्रॉस किया तब तो भाई साहब आपके सामने दिख रहा है। लोगों का कहना होता था कि गोल्ड में तो निवेश करना ही नहीं चाहिए, गोल्ड तो कोई रिटर्न ही नहीं देता है। बत्ती बंद कर रखा है अभी गोल्ड, आंखें फट रखी है जिन्होंने गोल्ड के लिए मना करता। अब बोलते हैं क्या, नहीं नहीं गोल्ड तो सर गोल्ड ही है, गोल्ड का क्या है ना। तो भाई साहब ऐसा है कि 1 साल में इसमें 35% का रिटर्न दिया है, तो इसमें करेक्शन भी देगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि अब करेक्शन नहीं देगा, करेक्शन भी देगा। तो इसमें जो निवेश है और करेक्शन कब देगा उस पर भी मैं बात करता हूं। मैंने ये गोल्ड का 1 महीने का ये निकाला हूं और इस पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये 12 तारीख का है ना सर, 12, 11, 10 ऐसे चला है, उल्टा चला है। तो इसको हम यहां ले चलते हैं। ये डिलीवरी पोजीशन है और ये इसका वैल्यू है। क्लियर है साहब? तो ये देखिए, अब इस जगह तो दिख रहा है आज 63% का है, 127 करोड़ का डिलीवरी पोजीशन, नहीं अच्छा है। कल 82% का डिलीवरी था, 194 करोड़ का बाइंग था। और तो आप बोलोगे सर ये तो अच्छा है। हाँ अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। उससे पहले 77% का डिलीवरी था और 227 करोड़ की खरीदारी थी, तो जबरदस्त खरीदारी हुई है। और उससे भी आगे देखते हैं
ये मुझे तंग कर रहा है, तो इससे अच्छा कि हम इसको 1 वीक का ही लगा देते हैं, बस बात खत्म। 1 वीक का लगा देते हैं, ठीक है। 82 हो गया, 77 हो गया सर 227, फिर 77, 159, फिर 224, 73, 75, 182। तो यहाँ जो हफ्ते दिन से गोल्ड में जो खरीदारी थी ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा था। तो आप बोलोगे सर तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि गोल्ड ने तो हाई तो बना के आपको दिखा दिया, तो मतलब तो ये आप जान चुके हो कि इसका क्या मतलब है। अच्छी खरीदारी होने के बाद गोल्ड ने नया हाई बना के दिखा दिया। गोल्ड डोमेस्टिक आप सोचिएगा कि मतलब ज़्यादा करता है, नहीं, ये ग्लोबल ज़्यादा डिपेंड रहता है। तो यहाँ जो इतना पैसा लगा है ना, तो ये कहीं ना कहीं लोगों ने सेफ जोन की तरफ पैसा डाला है, क्योंकि जिस तरह टैरिफ का चक्कर हो रहा है, अगर गलती से डॉलर को हटाया गया, क्योंकि देखिए FIS अगर मान लीजिए शेयर मार्केट से धीरे धीरे ऐसे ही बेचते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि साल भर बाद इनके पास कुछ फूटी कौड़ी रहेगा नहीं। अगर इसी तरह बेचते रह गए तो साल 2 साल में अपना बेच बाच के निकल लेंगे, है ना, एक बात कह रहे हैं। फिर तो इंडियन जो DIS है उन्हीं का प्रभुत्व तो रहेगा। तो इसीलिए कोई बात नहीं, अगर गलती से डॉलर के बदले कोई दूसरा करेंसी आता है सामने, तो फिर गोल्ड आपको बहुत काम आएगा। और ऐसे भी गोल्ड का प्राइस को कंट्रोल करने के लिए US जो है वो जोर लगा रहा है। तो अभी गोल्ड जो है ये 29, अरे नहीं इतना नहीं है, 1 मिनट रिफ्रेश करते हैं। क्या इतना हो गया क्या वापस से? अभी तो गोल्ड नीचे था भाई साहब, फिर चढ़ गया। देख लेते हैं चार्ट में, ये लो चढ़ गया। मैं बोला नहीं, अब मुझे क्या मालूम था कि ये लो चढ़ गया साहब, ये झटके में चढ़ गया। तो क्यों चढ़ गया? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन्फ्लेशन, US का इन्फ्लेशन बढ़ के आया, तनिका आया है। वो तो ठीक था मूड माहौल, तब तनिका आया है जनवरी में। अभी तो अब बवाल कर दिए हैं टैरिफ टूरिफ लगा के, तो अब कितना इन्फ्लेशन बढ़ के आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। इसलिए गोल्ड भैया वापस से जो गिरावट हुआ था वापस से चल दिया है। और नया हाई जो है इसका कितना है, 1 मिनट, नया हाई अभी बनाया था इसने, ये यहाँ 29-35 से ऊपर का था, 1 सेकेंड, 30 मिनट का, हाँ 29-70 के आसपास में पकड़ के चलिए। तो वापस से ये अपने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। जो रेसिस्टेंट था इसने तोड़ दिया है। अब ये 29-30 की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। कौन? गोल्ड। किस में? डॉलर में, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव इसमें हुआ है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका में जो इन्फ्लेशन डाटा जो आया है वो बढ़ के आया है। तो इस कारण से गोल्ड को मतलब मजबूती मिला है। और सिल्वर भी फिर तो मजबूत की तरफ, हाँ सिल्वर भी कमोडिटी में मजबूती आई है भाई साहब, ठीक है, कमोडिटी में मजबूती आई है। तो कोई नहीं, देख लेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। सुबह में सिल्वर का जब बनाएंगे तो उस समय पूरा विशेष हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल देखा जाए तो गोल्ड में बहुत ही अच्छा इसमें वॉल्यूम होता है, वैल्यू होता है। तो इसकी समस्या नहीं है कि सर इसमें वॉल्यूम नहीं होता, इसमें वैल्यू नहीं होता, सब कुछ फर्स्ट क्लास होता है। तो कल जो गोल्ड हम लोग ने यहाँ बनाया था 72 का टारगेट था, और 73 तो नहीं गया, 73 की तो नहीं, मतलब 73 तक पहुंच गया था मोटा मोटी, है ना, 72-80 के आसपास ऐसी पहुंचा था, जो भी है। तो उसके बाद एक आ गया नीचे। तो हम लोग 72 का जो बनाए थे तो काफ़ी नीचे का था, तब हम लोग 72 का एक लेवल बनाए थे। तो यहाँ पर ही सर मैं ये देख रहा हूँ कि गोल्ड को और 200 मूविंग एवरेज के काफ़ी डिस्टेंस हो गया था। देखिए ये डिस्टेंस ये नहीं मतलब डिसाइड करता है कि गोल्ड यहाँ से नीचे आ जाए, लेकिन आएगा जरूर, ये डिसाइड जरूर करता है। आज नहीं आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 2 महीना बाद आएगा, 5 महीना बाद आएगा, और नहीं तो फिर 200 मूविंग ही ऊपर की तरफ सड़क जाएगा, ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। तो जो डिफरेंस था वो 9-10% का डिफरेंस बन गया था। इसलिए मैंने बोला था कि ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, यहाँ गोल्ड को ठंडा होना चाहिए, या तो वहीं रुके तो टाइम वाइज करेक्शन होने से मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ, मान लीजिए गोल्ड नीचे नहीं गिरता है, ऐसे ही रुकता है, तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि मतलब गोल्ड नीचे ही गिर जाएगा, नहीं। तो अभी देखिए क्या होता है। तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा था, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर ही अपन को अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो कई लोगों ने बुक किया, मेरा तो लॉन्ग टर्म वाला है, तो लॉन्ग टर्म वाला तो नहीं। तो अगर मेरे को बाई करना का मन कर रहा है इस जगह, तो मैं यहाँ रूल नंबर 20 लगा के ही बुक करूंगा। मेरा बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में ऐसा आप बोलिएगा ना कि सर हम टॉप पे फंस गए। तो याद रखिएगा रूल नंबर 20 लगा के ही बाई करिएगा, कोई चांस नहीं बनता है, कोई स्ट्रेटजी यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ कोई लेवल उवल कुछ नहीं काम करता, सिर्फ रूल नंबर 20 ठोकिए, लगाइए, फिर आप करिए। हाँ, अब इसमें सेकेंड लॉट जो लगाना है मत लगाइए किसी को भी, अभी तो किसी का होगा नहीं। किसी को पहले क्या था, गोल्ड में 3% की गिरावट में हम सेकेंड लॉट लगाते थे, अब नहीं लगाएंगे। अब हम स्थिर से 10% तक आराम से रुकेंगे, ठीक है। इस चीज को समझ के रखिए। गोल्ड में बड़ा लॉट जो है अभी मत लगाइए अचानक से इस भाव पे। हाँ, जिन्होंने मेरे साथ चला है सफर में उनका तो 25% से ऊपर है। तो हम लोग क्या है कि 25% तक लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो SIP करके लॉट साइज बड़ा करते रहते हैं। तो मतलब हम लोग क्या है कि टॉप पे SIP कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का डिसिप्लिन के अनुसार,
वो दे रहा भाई, इतना दे रहा तो हम क्या करें, 25% से ऊपर नहीं जाने देंगे और 25% कोई गिरा ना सकता है। तो ये चीज का तो निश्चिंत हूं कि मेरा गोल्ड कभी माइनस जाएगा नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता है कि 25% आप गोल्ड गिरा दो। तो ये कॉन्फिडेंस मन के अंदर जो है ना, वो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो में दिखता है। नहीं होगा तो अभी मैं आपको जो शेयर करूंगा, आपको भी इसका एहसास होगा कि हाँ वास्तव में ऐसा ही सच है। ठीक है, बाकी साहब गोल्ड हमेशा पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इस चीज को समझ के चलिए। जो नए लोग हैं वो गोल्ड को यहाँ स्विंग करिए, नीचे आएगा, आज नहीं आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 20 दिन बाद आएगा, 2 महीना बाद आएगा। जितना भी ट्रम्प साहब फूफा करेंगे गोल्ड उतना ऊपर नीचे जाएगा। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।